तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोई एमसीक्यू का लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बल्कि उससे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि आपके 2021 के एग्ज़ाम के लिए लड़ने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो आप लोग इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, ठीक है, और फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इस लाइव क्लास को, और जल्दी जल्दी जुड़िए सभी लोग। हाँ जी, आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो आप लोग सर्च करना टोटल लर्निंग। तो आपको जैसा कि यूट्यूब पे जो लोगो है वही लोगो के अनुसार जुड़ जाइएगा। बहुत सारे यूट्यूब मतलब कि चैनल बना हुआ है, उसमें आपको मेरा लोगो जहाँ पे दिखेगा, यूट्यूब का जो लोगो है उसी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी क्लास का पीडीएफ और साथ में स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा में दिया जाता है फ्री में, ठीक है। तो चलिए, हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए जी, शुरू किया जाए। पहला देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया है दूरी मापने के लिए कुछ मात्रकें, ठीक है। दूरी मापने के लिए कुछ मात्रकें से हम लोग करेंगे, क्योंकि आपका जो 2020 का एग्ज़ाम था उसमें दोस्तों मैंने देखा कि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 1 इंच बराबर, ठीक है, 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो इसका बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो जो लोग बच्चे बताएंगे उनको 5 नंबर मिला होगा, ठीक है। तो आप लोग को इसी तरीके से ध्यान रखना है। और चलिए यहाँ पे जो इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 1 पारसेक बराबर कितना होता है। तो 1 पारसेक बराबर दोस्तों कितना होता है, तो 3 × 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, 3 × 10⁻16 मीटर होता है। इन सभी को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आपको दे सकता है कि 1 पारसेक बराबर कितना होता है, और 3 × 10⁻15 दे देगा, 3 × 10⁻16 दे देगा, 4 × 10⁻15 दे देगा, 4 × 10⁻17 दे देगा। इस तरीके से ऑप्शन में दे देगा, और आपको याद रहेगा तो आप लोग मार सकते हैं। और जो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, जो क्वेश्चन आ चुका है वो है प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष का मात्रक पूछता है, यानी कि कितना होता है। तो ये आपको दिख रहा है 9.46 मीटर, ठीक है, ये वाला होता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे लंबी दूरी इसी को कहते हैं, प्रकाश वर्ष को, ठीक है। सबसे लंबी दूरी मापना रहेगा तो किसका यूज करते हैं, तो प्रकाश वर्ष का। लंबी दूरी के लिए कौन सा मान्य रहता है, प्रकाश वर्ष का। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा आज की लाइव क्लास में। दोस्तों चलिए, जो तीसरा टॉपिक है हमारा, कहता है खगोलीय मात्रक, ठीक है। खगोलीय मात्रक का मीटर में कितना होता है, तो 1.469, ठीक है, 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, तो 10⁻11 मीटर होता है। अब देखिए जो अगला आता है दूरी मापने के लिए, वो है पहला, कहता है माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। अभी सभी लोग मीटर में देख रहे हैं। जो अगला टॉपिक कहता है 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो इतना होता है, कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर होता है दोस्तों। सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिए। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10⁻−10 मीटर होता है। सभी को याद होगा 1 फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, हाँ जी, ये सभी क्वेश्चन भी आते हैं। 1 न्यूटन बराबर, तो ये ध्यान रखना, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। अब देखिए जो अगला आता है 1 जूल बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। एसआई यूनिट से भी प्रश्न आते हैं, आपको पता होगा। ये जीके के भी क्वेश्चन में दिख सकते हैं और इस साइंस के भी क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना दोनों को में दिख सकता है। चलिए जो अगला टॉपिक है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, ठीक है, यानी कि 4.8 जूल होता है, 8 जूल। अब चलिए अगला जो है, कहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, तो 1.16 × 10⁻−19 जूल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला 1 किलोवाट 1 किलो कैलोरी, ठीक है, 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻³ कैलोरी होता है। और जो अगला है 1 वाट घंटा बराबर, 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3600 जूल होता है, ठीक है। अब देखिए अगला जो आपके सामने दिख रहा है, 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक को इसमें जानना है दोस्तों। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। तो ये सबसे क्वेश्चन आता नहीं है, मगर न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर 10⁻18 रहे तो एक्सा कहते हैं, इसका प्रतीक ई होता है,
अगर 10 के पावर 15 रहे तो पेटा कहते हैं, इसका प्रतीक पी होता है। 10 के पावर 12 रहे तो इसको टेरा कहते हैं, इसको टी से सूचित करते हैं। इसको थोड़ा सा फास्ट में करेंगे। 10 के पावर 9 रहता है तो इसको गीगा कहते हैं, इसको जी से सूचित करते हैं। और 10 के पावर अगर 6 रहे तो इसको मेगा कहते हैं, एम से सूचित करते हैं। अगर 10 के पावर 3 रहे तो इसको किलो सूचित करते हैं, के जी से, के और जी से भी कर सकते हैं। ग्राम में रहेगा तो जी लगा देंगे, ऐसे के से सूचित करते हैं किलो को। अगर 10 के पावर 2 रहे तो हेक्टो कहते हैं, इसको एच से सूचित करते हैं। अगर 10 के पावर 1 रहे तो इसको डेका सूचित करते हैं, यानी डी ए से। अगर 10 के पावर -18 रहे दोस्तों तो एटो से इसको कहते हैं, और इसका सूचित अंक हो जाएगा ए, छोटकी ए। और यहाँ पे अगर 10 के पावर -15 रहे तो इसको फेमटो कहते हैं, और इसको सूचित करते हैं छोटकी एफ से। तो फ्रेंड्स बीच में कॉल आ चुका था, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो चलिए यहाँ पे थे 10 के पावर अगर -12 रहे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिक्को कहते हैं, यानी कि पी से, छोटकी पी से सूचित करते हैं। और 10 के पावर -9 रहे तो नैनो कहते हैं, और छोटकी एन से सूचित करते हैं। और जो अगला हो जाएगा 10 के पावर अगर -6 दिखे तो आपको उसको हम लोग माइक्रो कहते हैं, और उसको म्यू से सूचित करते हैं। अगर 10 के पावर -3 रहे तो उसको मिली कहते हैं, और इसको छोटकी एम से सूचित करते हैं। अगर 10 के पावर -2 रहे तो उसको हम लोग सेंटिक कहते हैं, और सी से सूचित करते हैं। और जो अगला आता है 10 के पावर -1 रहे तो उसको हम लोग डेसी कहते हैं, और छोटकी डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, मगर न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ये लोग जान लेते हैं तो। चलिए कुछ मात्रकों की और पद्धति को जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 मिली सेकेंड बराबर कितना होता है, 10 के पावर -3 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -6 सेकेंड। देखिए माइक्रो आ गया तो 10 के पावर -6 लगा देना है। यही था जो कि आगे आपको जानना था। और इसी तरीके से है, देखिए अभी बहुत सारा है यहाँ पे। एक अश्व शक्ति बराबर, हाँ जी ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट। ठीक है, 10 मैंने बोल दिया, 746 वाट। ठीक है, कितना होता है एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ये बहुत ज़्यादा VVI है, इसको आप लोग कहीं लिख लेना। चलिए, 1 फैदम बराबर कितना होता है, तो 6 फीट होता है। अगला है जो 0 सेंटीडिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना होता है, तो 32 फ़ारेनहाइट होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट रहे तो उसको हम लोग -40 सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। ठीक है, माइनस में रहेगा तो सेम हो जाएगा। अब जो अगला है 1 बैलेड, ठीक है, बैरेल बराबर कितना होता है, तो 169, ठीक है, 159 लीटर होता है। ठीक है, अब जो अगला है 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। इसी तरीके से बहुत सारा है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। यहाँ पे देखिए 1 हॉर्स पावर बराबर, हाँ जी अभी अश्व शक्ति बराबर जान लिए थे 746 वाट होता है, तो इसको भी जान लीजिएगा। और 1 बार बराबर इसको जान लीजिए, 1 बार बराबर कितना होता है, तो 106 डाइन्स होता है। ठीक है, तो इन सभी को जान लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, ये है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। हाँ जी, प्रकाश की चाल से भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए सबसे पहला आपको दिख रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है निर्वात में। अगर पानी में प्रकाश की चाल पूछे तो कितना होता है दोस्तों, तो 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब जो अगला आता है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कांच में होता है 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखना है कांच में कितना होता है, तो 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और निर्वात वाला भी याद रखिएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब अगला आता है नाइलोन में कितना होता है जी, तो नाइलोन में होता है 1.96 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब ध्वनि की चाल को थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो यहाँ पे माध्यम में है और यहाँ ध्वनि की चाल है। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों, तो 332 मीटर पर सेकेंड। अब हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन में होता है ध्वनि की चाल 1269 मीटर पर सेकेंड। अब जो जल में होता है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि जल में इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जल वाला पूछ देता है, तो 1483 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखना जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1483 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठीक है ध्वनि की चाल, जैसे कि सबसे ज़्यादा किस में आपको दिख रहा है, तो लोहा में ध्यान रखिएगा। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो लोहा में, ध्यान रखिएगा। लोहा में तो नहीं, यहाँ पे कांच में। ठीक है, कांच में सबसे ज़्यादा। अगर ऑप्शन में आपको कांच रहे तो कांच को मारना है, अगर लोहा रहे तो लोहा को मारना है। ठीक है, अगर कांच नहीं रहे तो लोहा आंसर हो जाएगा। 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है, और कांच में 5640 मीटर प्रति सेकेंड होता है।
इन्हीं दोनों में दोस्तों ध्वनि का सबसे ज़्यादा हाई होता है। चलिए अब जो अगला है जो कि बायोलॉजी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जान लेते हैं। ये रोग दिया हुआ है, इधर टीका दिया हुआ है, ठीक है। तो टीबी के लिए कौन सा टीका है दोस्तों, तो BCG, ठीक है, BCG है। और यहाँ पे है टिटनेस के लिए, जो कि टिटनेस आप लोग नामी गिरामी जानते होंगे, कट छट जाता है अगर लोहा से तो उसको हम लोग ये वाला लगाते हैं सुई, DPT, ठीक है, DPT। इससे भी एक आध वो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ये वैक्सीन के बारे में है। तो काली कुकर खांसी रहेगा तो DPT, और खसरा रहेगा या मसप रहेगा तो अब ये MMR वैक्सीन, और पोलियो रहेगा तो पोलियो वैक्सीन, अगर टाइफाइड है तो टाइफाइड वैक्सीन यानी कि TBA कहते हैं। इसी तरीके से छोटी माता रहेगा तो रूबेला वैक्सीन, और जर्मन खासरा रहेगा तो रूबेला वैक्सीन। ये दोनों सेम होता है। तो इससे तो क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि अगर पैरामेडिकल के लिए है। अब देखिए जो यहाँ पे है जीवधारियों के नाम है, तो इससे भी क्वेश्चन तो लगभग नहीं आता है, मगर आपको जानकारी के लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक आधु को मैं बता दूंगा, इसमें सभी को नहीं बताऊंगा। मनुष्य के लिए क्या कहा जाता है वैज्ञानिक नाम, तो होमोसेपियंस, ठीक है, ठीक है, होमोसेपियंस कहते हैं। इसी तरीके से मेढक को क्या कहते हैं, तो मेढक को क्या कहते हैं, तो राना टाइग्रीना, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारा दोस्तों, जैसे कुत्ता, गाय, मक्खी, धान, गेहूँ, मटर, ठीक है, इस तरीके बहुत सारा है, सरसों, सभी का यहाँ पे वैज्ञानिक नाम है। तो इसको PDF आप लोग को मिल जाएगा, और नहीं तो पॉज करके आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब जो अगला इंपॉर्टेंट आता है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगों एवं तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अब तरंग दैर्ध्य से कॉस्मिक किरणें का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 0 से 0.01 के बीच में होता है, ठीक है। और गामा किरणें की कितनी होती है, तो 0.01 से 0.1 के बीच में होता है, ठीक है। एक्स किरणें की कितनी होती है, तो 0.1 से 150, ठीक है, 150 के बीच में होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो अगला है दृश्य किरणें, इसका कितना होता है, तो इसका होता है 3800 से 7600 के बीच में होता है, ठीक है, किसका, दृश्य किरणें का। जो अगला आता है रेडियो किरणें, ठीक है, रेडियो किरणें के लिए कितना होता है, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। 3 × 10⁻9 से 3 × 10⁻14 के बीच में होता है, किसका, रेडियो किरणें का, जिसको हम लोग मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं, रेडियो तरंग। और परावैंगनी का कितना होता है, तो 150 से 3800 के बीच में होता है इनका तरंग दैर्ध्य। और अवरक्त किरणें, ठीक है, अवरक्त किरणें का कितना होता है, तो 7600 से 6 × 10⁻6 के बीच में होता है। और सूक्ष्म तरंगे तो 6 × 10⁻6 से 3 × 10⁻9 के बीच में होता है दोस्तों। इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्वनि के लिए है, तो ये सब क्वेश्चन आता नहीं, जो आता है यहाँ पे देखिए, इससे भी क्वेश्चन आता है। इससे क्वेश्चन आता है पैरामेडिकल में, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। सिरिका का 2.4 होता है, शराब का 2.8 होता है। इन सभी को नोट करते जाइए आप लोग। दूध का कितना होता है जी, तो 6.4 होता है। और समुद्री जल का तो 8.4 होता है। इसी तरीके से लार का कितना होता है, तो 6.5 होता है। मूत्र का कितना होता है, तो 6 होता है। रक्त का कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का आता है दोस्तों, तो रक्त वाला ध्यान रखना है। और रक्त का जैसे कि BP ब्लड वाला कितना होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नींबू का कितना होता है, तो 2.2 होता है। कॉफ़ी का 4.5 से 5.5 के बीच में होता है। और बियर जो हम लोग कहते हैं दारू, ये ऐसे शराब हो गया, लेकिन बियर अलग होता है दोस्तों, तो 4 पॉइंट से 5 पॉइंट यानी कि 4 और 5 के बीच में होता है। और टमाटर जूस, टमाटर का कितना होता है, तो 4.5 से 5.5 के बीच में होता है टमाटर जूस का, ठीक है। तो इतना ही आज मैं इस क्लास में रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट तथ्य भी आएगा और साथ में MCQ भी चलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।